गंगौर का त्योहार राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 21 मार्च 2026 को गंगौर का मुख्य पूजन होगा। यहाँ इस पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी गई है। गंगौर पूजन 2026 शुभ मुहूर्त। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गंगौर मनाई जाती है। तृतीया तिथि प्रारंभ 20 मार्च 2026 की शाम से। तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च 2026 की शाम तक। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 8:45 तक। अमृत और शुभ का चौघड़िया पूजन के लिए सर्वोत्तम है। क्या पहने और क्या होगा शुभ रंग। गंगौर सुहाग का पर्व है, इसलिए रंगों का विशेष महत्व है। शुभ रंग लाल, गुलाबी, पीला या हरा। ये रंग खुशी और सौभाग्य के प्रतीक हैं। क्या न पहने, काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से बचे, क्योंकि इन्हें शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। पूजा विधि और भोग। मिट्टी की मूर्तियां, होलिका दहन की राख या मिट्टी से गंगौर, ईसर जी और गौरी जी बनाई जाती हैं। श्रृंगार, माता गौरी को मेहंदी, काजल, सिंदूर और चूड़ियां अर्पित करें। पूजन, दीवार पर 16 टिक्कियां, रोली, मेहंदी और काजल की लगाकर पूजा करें। गीत, राजस्थान में महिलाएं पारंपरिक गंगौर गीत गाते हुए दूब घास से पानी छिड़ककर पूजा करती हैं। भोग, मुख्य रूप से गुनेक मैदे या आटे के मीठे नमकीन छल्ले का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा चूरमा और हलवा भी चढ़ाया जाता है। मंत्र, पूजा के दौरान माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस सरल मंत्र का जाप करें। गंगौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। क्या करें और क्या न करें, क्या करें क्या न करें। सुबह जल्दी स्नान कर पारंपरिक वेशभूषा पहने। घर में क्लेश या वाद विवाद न करें। पूर्ण विराम, सुहागिन महिलाएं अपनी सास या बड़ों का आशीर्वाद लें। सुहाग की सामग्री को फेंके नहीं। पूर्ण विराम, मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन पवित्र जल में करें। बिना पूजा किए अन्न ग्रहण न करें यदि व्रत है। पूर्ण विराम, गंगौर का रहस्य और क्यों मनाते हैं। रहस्य, गंग का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता गौरी। ये पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। पौराणिक कथा, माना जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया था। चैत्र शुक्ल तृतीया को ही माता ने सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। महत्व, कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। ये पर्व 16 दिनों तक चलता है, जिसका समापन 21 मार्च को होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए गंगौर की पारंपरिक कथा, गंगौर की पारंपरिक कथा और मुख्य गीतों की जानकारी दे रही हूँ। गंगौर की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में विचरण कर रहे थे। उनके साथ नारद मुनि भी थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन था। जब गांव की निर्धन स्त्रियों को पता चला कि शिव पार्वती आए हैं, तो वे उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर दौड़ी आईं। माता पार्वती उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पास मौजूद सारा सुहाग रस उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद गांव की धनी स्त्रियां कीमती वस्त्रों और पकवानों के साथ आईं। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि अब आप इन्हें क्या देंगी। माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपना रक्त उन पर छिड़क दिया, जो सुहाग रस बन गया। माता ने कहा कि इन स्त्रियों को ऊपरी दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा का फल मिलेगा। इसके बाद माता पार्वती ने नदी में स्नान किया और रेत की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया। भगवान शिव ने उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। तभी से कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां इस दिन गंगौर का पूजन करती हैं। गंगौर के मुख्य पारंपरिक गीत। पूजा के दौरान मुख्य रूप से ये गीत गाए जाते हैं। पूजन के समय का मुख्य गीत। पूजन द्यो गंगौर भंवर महाने पूजन द्यो गंगौर। ए जी महारी सहेलियां जोवे बाट भंवर महाने पूजन द्यो गंगौर। दूब घास से पानी छिड़कते समय। गोरे गंगौर माता खोल के वड़ी। बाहर खड़ी थारी पूजन वाली। मेहंदी लगाते समय और गहनों का वर्णन करते हुए गीत। टीको सुहागरो, बिंदिया सुहागरी, चूड़ो सुहागरो, या दो महारा राज। विसर्जन के समय विदाई गीत। कानुरा जी थारी बहन लाडली, चाली है पिहरिए जाए। पूजन के नियम। गंगौर की पूजा 16 दिनों तक की जाती है, लेकिन अंतिम दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूजा के बाद घर की बुजुर्ग महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट करना शुभ माना जाता है। विसर्जन के समय माता गौरी से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की जाती है। क्या आप गंगौर की पूजा के लिए आवश्यक, गंगौर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।
आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि पूजा के समय कोई कमी न रहे। मुख्य पूजन सामग्री: ईसर जी और गौर जी की मूर्तियाँ। मिट्टी या लकड़ी की बनी मूर्तियाँ अक्सर होलिका दहन की राख और मिट्टी मिलाकर बनाई जाती हैं। चौकी या पाटा: मूर्तियों को विराजमान करने के लिए लकड़ी की चौकी। लाल कपड़ा: चौकी पर बिछाने के लिए। कुमकुम, रोली, काजल और मेहंदी: दीवार पर 16-16 टिक्कियाँ लगाने और माता को अर्पित करने के लिए। अक्षत चावल: बिना टूटे हुए साफ चावल। श्रृंगार और अर्पण सामग्री: सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, कंघी, शीशा और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं। धूप: हरी घास: पूजा के दौरान जल छिड़कने के लिए ताजी धूप। फूल: ताजे फूलों की माला और खुले फूल। कलश: जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का लोटा। दीपक और अगरबत्ती: घी का दीपक और धूप। भोग और प्रसाद: गुने, मैदे या आटे के बने घेरे, ये गणगौर का मुख्य प्रसाद है। मिठाई: चूरमा, हलवा या अन्य मौसमी फल। पान और सुपारी: पूजा के अंत में अर्पण के लिए। पूजा की संक्षिप्त विधि: स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ईसर जी और गौरी जी को स्थापित करें। कलश स्थापना करें और गणेश जी का ध्यान करें। दीवार पर या कागज पर रोली, मेहंदी और काजल की 16-16 बिंदियां लगाएं। दूध को जल में भिगोकर मूर्तियों पर और स्वयं पर जल के छींटे दें। माता गौरी को सुहाग सामग्री और ईसर जी को वस्त्र अर्पित करें। गणगौर के पारंपरिक गीत गाएं और कथा का पाठ करें। अंत में गुने का भोग लगाएं और आरती करें। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पूजा के बाद इन मूर्तियों और गुने का विसर्जन या वितरण किस प्रकार किया जाता है? गणगौर पूजन के समापन पर मूर्तियों के विसर्जन और प्रसाद गुने के वितरण का विशेष महत्व है। साथ ही पूजा के दौरान ईसर गौर और पार्वती जी के स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है। ईसर गौरी और माता पार्वती का स्वरूप पूजन रहस्य। गणगौर की मूर्तियों में ईसर जी भगवान शिव के स्वरूप हैं और गौरा गौरी माता पार्वती का स्वरूप है। ईसर जी, इन्हें पुरुष प्रधान शक्ति माना जाता है। पूजा में इन्हें साफा, बागा, पोशाक और तलवार के साथ सजाया जाता है, जो रक्षक और स्वामी का प्रतीक हैं। गौरा जी, इन्हें सती और पार्वती का सौम्य रूप माना जाता है। इन्हें पूर्ण श्रृंगार, चुनरी, नथ और मेहंदी से सजाया जाता है। पार्वती जी, माना जाता है कि गणगौर के दिन माता पार्वती अपने पीहर मायके आती हैं और सभी स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसलिए उन्हें विदा करते समय बेटी की तरह लाड प्यार से पूजा जाता है। गुने प्रसाद का महत्व और वितरण। संख्या का महत्व। गणगौर की पूजा में संख्या 16 का बहुत महत्व है। माता को 16 गुने अर्पित किए जाते हैं। वितरण। पूजा के बाद ये गुने भाई, पति या घर के पुरुषों को दिए जाते हैं। विवाहित स्त्रियां ये गुने अपनी सास या नंद को बायना उपहार के रूप में भी देती हैं। स्वयं खाना। सुहागिन स्त्रियां पूजा के बाद प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण करती हैं, लेकिन कई परंपराओं में सुहागिनें केवल मीठे गुने ही खाती हैं। मूर्तियों का विसर्जन। विदाई। अंतिम दिन का जुलूस। चैत्र शुक्ल तृतीया 21 मार्च 2026 की शाम को ईसर और गौरी की मूर्तियों को सिर पर रखकर जलाशय, बावड़ी, तालाब या नदी तक ले जाया जाता है। पानी पिलाना। विसर्जन से पहले मूर्तियों को सांकेतिक रूप से पानी पिलाया जाता है और विदाई के गीत गाए जाते हैं। विसर्जन। पूरे सम्मान के साथ मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। यदि मिट्टी की मूर्तियां छोटी हैं तो उन्हें घर के किसी पवित्र स्थान या गमले में भी विसर्जित किया जा सकता है। वापसी। विसर्जन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। घर आकर प्रसाद बांटा जाता है। पूजन के समय का मुख्य मंत्र दोहा। ईसर और गौर की जोड़ी को देखते हुए इस दोहे को दोहराया जाता है। ईसर दास जी बागा पहनिया, गौरलबाई साड़ी। ईसर गौर की बनी है जोड़ी, अमर सुहाग की थाली। गणगौर पूजन के समय गोर गोर गोमती गीत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे गाते समय स्त्रियां हाथ में दूब घास लेकर जल के छींटे देती हैं। गोर गोर गोमती गीत संपूर्ण बोल। गोर गोर गोमती, ईसर पूजे पार्वती। पार्वती का आला टीला, गौर का सोना का टीका। टीका दे, टमका दे, राजा जी की ऊंटी दे। ऊंटी में घेवर, बाड़ी में कंवल। कंवल कंवल रस पीनी, महाने फूल गुलाबा जीनी। जीनी जीनी आवे, बीरो आवे। बीरो आवे साथ, भाभी लावे हाथ। हाथ में चूड़ो, भाभी पूजन जासी। अनमन सोठे, सातई कानी मोठे। ईसर दास जी बागा पहनिया, गौरलबाई साड़ी। ईसर गौर की बनी है जोड़ी, अमर सुहाग की थाली। गणगौर का महा उपाय सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए। यदि आप विशेष फल प्राप्त करना चाहती हैं तो इस दिन यह महा उपाय अवश्य करें।
16 श्रृंगार का दान। गंगौर के दिन माता गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ी आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद इसमें से आधा सिंदूर स्वयं लगाएं और बाकी सामग्री किसी सुहागिन स्त्री या अपनी सास को भेंट करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अखंड सुहाग के लिए काजल। पूजा के समय एक काजल की डिब्बी माता गौरी के पास रखें। पूजा संपन्न होने के बाद उस काजल को अपनी आंखों में लगाएं। मान्यता है कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और नजर दोष दूर होता है। गुने का गुप्त दान। 16 गुने लेकर उन्हें एक साफ कपड़े में बांधें और किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को दान करें। यह उपाय घर में अन्न और धन की कमी नहीं होने देता। अशोक के पत्ते का उपाय। यदि विवाह में देरी हो रही है तो कुंवारी कन्याएं अशोक के 16 पत्तों पर रोली से ह्री लिखकर माता गौरी को अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दूब और चंदन। पूजा में उपयोग की गई दूब घास को संभाल कर रखें। इसे सुखाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखने से बरकत बनी रहती है। क्या आप गंगौर की आरती के बोल जानना चाहते हैं?